Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear lovely happiness family. Thank you very much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily respect your time. I heartily respect your every second that you really shower on us from the bottom of your heart and spirit. So, friends, you know me, I am Shalini. I am a teacher, always here to make you very special, very blissful in your own channel of blessings and grace. And friends, today is a Thursday special, and what I have for you in a Thursday special, we are just continuing with the unit number 6, and last time I think I have told you regarding the unit number 5, but we have completed till this time unit number 5, and we are continuing with the according to the not me, we are continuing unit number 6. So friends, let's start. But before that, once again, I want to summarize what we have discussed till now. Friends, we have discussed with the thank you. Thank you God for all the blessings for my lovely one who is giving us a precious time. Thank you very much. And next friends, we have discussed with the anatomy and physiology subject. And till this time, we have completed unit number 5. And we are continuing with the unit of anatomy of blood, means blood, and that is your lymphatic system. But we are just taking the blood, and we are just going to continue with the blood. And today is the main topic is cellular content of blood, मीन्स हमारा जो ब्लड है वो कितने ज़्यादा सेल्स उसके अंदर होते हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे। वैसे तो हमारे ब्लड के अंदर ना जाने कितने सेल्स होते हैं, लेकिन कुछ मेन सेल्स इनके बारे में आप बड़े अच्छे से सुनते भी आए हैं और आप सुनते भी होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड द कंसेप्ट ऑफ टुडे स्पेशल वीडियो। और इसी में मैं आपको आज एक और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस भी बताऊंगी कि आखिर सच में ही लहू की ताकत से कैसे ग्रेटिफाइड हो जाता है, बताते हैं आपको। फ्रेंड्स, सेलुलर कंटेंट इन द ब्लड मतलब कि हमारे सेल, मतलब कि हमारे ब्लड के अंदर जितने भी हमारे लहू के अंदर या हमारे रक्त के अंदर जितने भी अणु होते हैं, छोटे छोटे, हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, सबसे छोटे होते हैं हमारे सेल से भी छोटे होते हैं हमारे एटम्स, है ना। तो फ्रेंड्स, अब बता देती हूँ कि ब्लड के अंदर कौन कौन से जो होते हैं सेल्स, जो है वो स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स, आ जाते हैं हमारे फर्स्ट वन इज द एरिथ्रोसाइट्स, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम आरबीसीज भी कहते हैं। आप बहुत बार अपने घर में या कभी भी आपके टेस्ट होंगे, आप देखते हैं लेबोरेटरी जो उसकी रिपोर्ट आती है, आप उसमें देख सकते हैं आरबीसीज, टीएलसी, डीएलसी, बहुत से ऐसे अलग अलग सेल्स की जो है वो रिपोर्ट आती है, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एरिथ्रोसाइट्स, उसके बाद आगे फ्रेंड्स आपके प्लेटलेट्स, नेक्स्ट आगे फ्रेंड्स आपके ल्यूकोसाइट्स। अब मैं आपको इनकी नॉर्मल वैल्यूज भी बताऊंगी, लेकिन आज फिलहाल के लिए हम इनके बारे में, इनके नाम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये थोड़े से हमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन हाँ, हमें पता होते हुए सम टाइम हम इन चीज़ों को स्केप कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं द सेलुलर कंटेंट। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमारे रेड ब्लड सेल्स मतलब कि हमारे आरबीसीज, नेक्स्ट आगे हमारे प्लेटलेट्स, ठीक है, नेक्स्ट आगे फ्रेंड्स उसके बाद हमारे आगे ल्यूकोसाइट्स, जिनको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो फ्रेंड्स, इनके बाद जो कुछ भी अब आगे जो करेंगे उसके बारे में मैं आपको विस्तार से यहाँ से बता रही हूँ। ठीक है, ब्लड सेल्स आर सिंथेसाइज्ड मेनली इन द रेड बोन मैरो। अब फ्रेंड्स, आपने बहुत कॉमनली एक टर्मिनोलॉजी भी सुनी होगी, या कह जाते हैं कि ही इज और शी इज हैविंग अ ब्लड कैंसर, या जिसको अब ल्यूकीमिया कह दिया जाता है। तो एक्चुअली में ये जो बोन मैरो है, ये होता क्या है, ये एक्चुअली हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर एक बहुत सॉफ्ट सा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं बोन मैरो, और बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं मजा या मेरू। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जितनी भी वहाँ पे जो एक प्लूरीपोटेंट नामक एक सेल होते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा सिंथेसिस होती है, बहुत ज़्यादा सेल्स की एम्ब्रोजेनेसिस जब होती है, लाइक कि जब जाइगोट की फॉर्मेशन, जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, तो उस टाइम पे ये सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिविजन्स करते हैं। और आपको मैं और बता देती हूँ कि मैंने लिखा भी है इसके लिए, तो मैंने पहले आपको ऑरली बता दिया, अब मैं आपको कंक्लूजनली आगे भी बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर से यहाँ पे मैंने रेड पेन के साथ ही लिखा है, थोड़ा आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बताई। तो पहले ये चीज़ समझ लेंगे, इसमें मैंने लिखा है आपका बोन मैरो ब्लड सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लूरीपोटेंट सेल्स। अब प्लूरीपोटेंट सेल्स वही होते हैं जो हमारे बोन मैरो में होते हैं, लेकिन बोन मैरो में क्या काम करते हैं, फिर दे आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द नंबर ऑफ सेल्स, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो सेल्स की आगे डिवीजन करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ब्लास्टोमर्स, ब्लास्टोमेर्स, अलग अलग सेल डिविजन्स होती है। हमने पढ़ा भी है बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन के टाइम में कि हमेशा ही जो वो सेल्स पहले 4 बने, 4 के बाद फ्रेंड्स हमारी कॉन्टिन्यूशन में जो वो डिवीजन होती जाती है, ठीक है, लाइक 16 तक चले जाते हैं एंड तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कुछ भी है ये सारा कुछ किसके थ्रू होता है, हमारे सेल की डेवलपमेंट के थ्रू या सेल की डिवीजन के थ्रू। एंड यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाया है एरिथ्रोसाइट्स का, मतलब हमारे आरबीसीज का। अब आपको नॉर्मल काउंट मैं कल बताऊंगी, और फिलहाल के लिए इसके स्ट्रक्चर को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करूंगी।
फ्रेंड्स यहाँ पर है हमारा ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमारा है आरबीसी का। ये नेचुरली जो होता है इसका जो साइज होता है कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर, और इसका कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, दिस इज द ए डायग्राम एंड दिस इज द बी डायग्राम। और जैसे अगर हम ओवरऑल ब्लड में जब देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हमें जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चर में ये हमें कुछ इस तरह के जो है वो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में अंडर द माइक्रोस्कोप हमें कुछ इस तरह के दिखते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड इनकी जो शेप होती है ये होती है बाय कॉन्केव डिस्क, मतलब ये एक डिस्क शेप जो सेल्स जो है वो डिस्क की तरह होते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से मैं आपको समराइज कर दूं कि वी आर जस्ट डिस्कस्ड विद द सेलुलर कंटेंट ऑफ द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर कौन से ऐसे मेन जो होते हैं कंटेंट होते हैं, वो होते हैं सबसे पहले हमारे इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, जिनकी वजह से हमारा जो ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे प्लेटलेट्स, नेक्स्ट आगे हमारे ल्यूकोसाइट्स। अब फ्रेंड्स जो आरबीसीज, हम इरिथ्रोसाइट्स को आरबीसीज भी कह देते हैं, और हमारे प्लेटलेट्स जो कि मैंने आपको बताया, जब भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि हम कहते हैं लेमन लैंग्वेज में कि किसी पर्सन के जो सेल वीक हो जाते हैं उसको बकरी के दूध को कहा जाता है कि उसके साथ उसको पीने से जो होता है वो अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से इन्हांस कर सकता है और अपने प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज कर सकता है। फ्रेंड्स ये 1.5 लाख से 4 लाख तक होते हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत कॉमनली लोगों में देखा जाता है, क्योंकि समटाइम इसकी वजह से जो है वो पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए हमारे प्लेटलेट्स। नेक्स्ट आगे हमारे WBC, मतलब हमारे वाइट ब्लड सेल, जो कि हमें फॉरेन बॉडी से प्रिवेंट करते हैं हमारे इन्फेक्शन के टाइम पे। हाँ, एक और पॉइंट आपको यहाँ जरूर बताऊंगी, जब भी हमारी बॉडी में कभी भी इन्फेक्शन होता है तो हमेशा ही WBC काउंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। साइटोसिस वर्ड मींस इंक्रीज, किसी चीज का इंक्रीज होना। तो WBC सेल जब इंक्रीज हो जाएंगे तो मींस देयर इज अ कंफर्म्ड साइन दैट की जो बॉडी में है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, अब आपको फिर से यहाँ पे मैं समराइज कर देती हूँ कि ये क्या है हमारा, जितने भी ये जो सेल्स बनते हैं ये कहाँ बनते हैं, हमारे बोन मैरो में। और बोन मैरो में हमारे स्टेम सेल्स में हमारे प्लूरीपोटेंट सेल्स होते हैं। दे आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ कैपेबिलिटी टू डू द सेल डिवीजन, जो कि सेल को बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। एंड मोर ओवर फ्रेंड, जो कि आरबीसीज का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, आरबीसीज के स्ट्रक्चर जो होता है वो नेचुरली इसका जो साइज होता है 7 माइक्रोमीटर होता है, इसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और इसकी जो शेप है वो बाय कॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो फ्रेंड्स कल आपको बताऊंगी इनकी नॉर्मल वैल्यूज, और हाँ अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करेंगे। भाई हेल्थ की बात चल रही है, अगर आज हमने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया तो वो तो बड़ी ज़ायती की बात होगी। और शाम को मैं आपको विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल पैम्फलेट्स उसके थ्रू भी बताऊंगी, क्रिएटिविटी के थ्रू भी बताऊंगी। और अभी के लिए फिलहाल जो मैं आपको बताऊंगी, आज आप अपने आप के लिए, अपनी हेल्थ के लिए थैंक यू कीजिए। थैंक यू, अगर आपने सचमुच आज तो कोई इलनेस नहीं फेस की, देन रियली योर हेल्थ इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। आज अपनी हेल्थ की कुछ ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ के लिए थैंक यू कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स जैसे भी आपने 3 बार थैंक यू कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू क्रिएटर, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई गुड हेल्थ ऑलवेज फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो लोगों में देखा जाता है, चाहे अगर वो कोल्ड को लेकर भी देखा जाता है, लेकिन अगर आपने सचमुच ही कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ को नहीं देखा, देन थैंक यू वेरी मच गॉड फॉर मेकिंग मी सो फ्री फ्रॉम ऑल द इलनेसेस। फर्स्ट थैंक यू। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपका जो आप बहुत कुछ खाते हैं और आप फिर भी बहुत हेल्दी होते हैं, क्योंकि समटाइम हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी खाते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, फिर भी आप मोटे नहीं होते, देन प्लीज़ बी ग्रेटिफाइड फॉर देम। क्योंकि जब हम कुछ इस तरह की ब्लेसिंग्स पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लड़कियाँ स्पेशली ऐसी होती हैं, हम खाने को बहुत कुछ खाना चाहती हैं, लेकिन क्या होता है हम सोचते हैं कहीं मोटे ना हो जाए। तो फ्रेंड्स ऑलवेज जस्ट ईट फेयरलेसली। आप कोई भी चीज़ खाएं, कभी भी डर के ना खाएं, हमेशा फेयरलेस खाएं। हाँ मैं फिट हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये चीज़ जो है वो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देगी। और हाँ, जब भी आप कुछ खाएं उसके बीच में हमेशा ही थैंक यू बोल दीजिए या फिर आई लव यू बोल दीजिए, एंड यू सी इट विल नेवर मेक यू सो मच ओबीज एंड नेवर मेक यू सो मच थिन, क्योंकि सचमुच ये चीज़ें मिराकुलसली काम करती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक और आपका स्पेशल थैंक यू, अगर आप धूप में जाते हैं एंड आपको सनलाइट जो है, आप कहती हैं कि हम सनस्क्रीन लगा कर जाएँ, या समटाइम हम बहुत ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अपनी स्किन की बात करूँ तो मुझे जो है वो ऑयली चीज़ें सूट नहीं करती मेरी स्किन पे। तो फ्रेंड्स आई नेवर यूज टू ट्राई सम एनी काइंड ऑफ सनस्क्रीन एंड ऑल। तो इसके लिए क्या मंत्र है, इसके लिए मंत्र है जस्ट गो इन द सनलाइट एंड थैंक यू
थैंक यू। माई स्किन इज़ रियली वेरी हेल्दी। आप देखेंगे आपको धूप कभी नुकसान नहीं करेगी। हाँ, सम टाइम आपका कुछ डाइटरी पैटर्न कुछ ऐसा हो सकता है, तो मैं आपको आज शाम में ज़रूर बताऊंगी कि आप अपने ब्लड के लिए और क्या कर सकते हैं। बट प्लीज़ टुडे स्पेशल ग्रैटिट्यूड फॉर योर हेल्थ। अगर आपने कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं फेस किया है तो उसके लिए थैंक यू कीजिए। अगर आप सच में बहुत ज़्यादा खाते हैं और खाते फिर भी आप मोटे नहीं होते तो उसके लिए थैंक यू कीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप धूप में जाते हैं और आप कोई भी कॉस्मेटिक ऐसा यूज़ नहीं करते तो आपकी स्किन फिर भी अच्छी रहती है, देन वी थैंकफुल फॉर दैट। और आप कुछ भी खाते हैं देन बी फियरलेस। कभी भी डर के ना खाइए कि हाय मैं मोटी ना हो जाऊँ या मैं मोटा ना हो जाऊँ, क्योंकि सचमुच ही आपका डर बहुत सी चीज़ों को अट्रैक्ट कर देता है। सो फ्रेंड्स, stay very healthy and stay very blessed, and once again thank you very much for your precious time that you always shower on my happy universe. And I hope you understand today's special concept and the cellular content of the blood and how to be gratified for your health. Stay tuned more ahead with my happy universe. Thank you. God bless you. Bye bye.